ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? उत्तर, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं यह है ज्ञान मार्ग और वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी है और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वो कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना, खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वो आशिक और वो मासूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी है, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच से ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे। कब कैसे आते, क्या कर करते, किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को ये स्वर का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला यह किसको भी पता नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बेड बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथिनी, यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे
श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनास्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वो तो फटकते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुंह खोलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसी चोटी है, कोई कहां से भी जाए, तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगड़ पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं, तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं। मुझे हुए हैं, कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, या तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग है आयरन एज में, फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया और यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म मत तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते हैं, भले कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। भले कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या। समझते हैं हम अपना अक्ल निकालते हैं, यह मनुष्य का अक्ल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भले कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं, देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल ये सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्मा वहां रहती है, फिर नंबर वार आती है, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए, प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना, वो बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं, बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है
तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई भी फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभानी है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। पीड़ित होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ ना कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। बेहद की बात सही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं। साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गांवड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे। अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए फिर अवस्था बहुत खुशमिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं। उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अच्छा, ओम शांति।